हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और क्लास 12th में आज लेक्चर है 102। आज का टॉपिक रहेगा हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताने से पहले एक और आपके पास टॉपिक है, पहले वो देखिए। बिफोर डिफाइनिंग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी डिस्कस राइट हैंडेड वेक्टर ट्रायड। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स and n be a unit vector normal to both vectors a and b। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, और कोई यूनिट वेक्टर n है जो दोनों ही वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। When the vector a is rotated to b, जब वेक्टर a वेक्टर b की साइड रोटेट कर रहा है, then if the unit vector n points in the direction in which the right-handed screw moves, अगर ये वेक्टर n इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अपर की साइड मूव कर रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अपनी मुट्ठी बंद करें तो हमारा अंगूठा किस साइड पॉइंट करेगा, अपर साइड पॉइंट करेगा। तो ये आपस में क्या बनाते हैं, वेक्टर्स a, b, n आर सेट टू टेक अ राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। इन्होंने राइट हैंडेड वेक्टर ट्रॉयड है ये वेक्टर a, b और n का, और इन्होंने राइट हैंडेड ओरिएंटेशन लिया है, ठीक है। इसका यूज होगा आपके क्वेश्चंस में। अब आते हैं हम हमारी क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे। देखिए जरा डेफिनेशंस। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज रिटन एज a क्रॉस b। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते थे, स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोलते थे। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे। एंड डिफाइंड एज द वेक्टर, वेक्टर a क्रॉस b का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा और यूनिट वेक्टर n, जहां पे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, n हमारे पास क्या था, यूनिट वेक्टर था, परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b सच दैट a, b and आर इन द राइट हैंड ओरिएंटेशन, और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन a एंड b। ध्यान रहे थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। रिमार्क, इफ आइदर वेक्टर a इज 0 और वेक्टर b इज 0, थीटा इज नॉट डिफाइंड। अगर वेक्टर a या वेक्टर b 0 हो गए तो थीटा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। अभी कुछ एक और इंपॉर्टेंट रीमार्क्स बाकी हैं, उन्हें और डिस्कस करते हैं। रीमार्क्स, वेक्टर a क्रॉस b इज अ वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर है। ध्यान रहे कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, बट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। सेकेंड, लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अब हमने वेक्टर a और वेक्टर b नॉन जीरो वेक्टर्स लिए हैं, और देन अगर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए, if and only if vector a and b are parallel or collinear to each other। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाती है, इट मीन्स वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं मीन्स उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। डॉट प्रोडक्ट के केस में हमने क्या पढ़ा था, अगर नॉन जीरो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो वेक्टर्स क्या थे, परपेंडिकुलर थे, और अगर वेक्टर परपेंडिकुलर थे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। वेक्टर प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ना होके ये किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात करेंगे। थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन अगर थीटा आपके पास पाई बाय 2 है तो हमें पता है यहाँ पे तो साइन थीटा होता है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास a क्रॉस b किसके बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के बराबर आ गया। फोर्थ, i, j, k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। अब हमें पता है ये वेक्टर्स आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, अब i के साथ i का एंगल बनता ही नहीं है, एंगल 0 बनता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो i क्रॉस i किसके बराबर आ जाएगा, 0 वेक्टर के, j क्रॉस j 0 वेक्टर के, और k क्रॉस k 0 वेक्टर के। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में अपोजिट था, ध्यान रहे, तो i डॉट i हमारे पास 1 के बराबर था, j डॉट j हमारे पास 1 के बराबर था, और k डॉट k हमारे पास 1 के बराबर था।
क्रॉस प्रोडक्ट में आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। हमें पता है हमारे पास जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं किस फॉर्म में होता है, आई जे और के ऐसे होते हैं। तो आई की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, के की। जे की और के की क्रॉस प्रोडक्ट आई के बराबर आएगी। के की और आई की क्रॉस प्रोडक्ट जे के बराबर आएगी। फिफ्थ, बात करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की, तो साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज ट्रू दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस में बी क्रॉस है। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, अगर आप ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो और बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो वो बराबर होते थे, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे, माइनस का साइन है, मतलब इनके डायरेक्शन अलग अलग होंगी। ठीक है बेटा, अभी और रिमार्क्स और बाकी हैं, वो देखिए जरा। नेक्स्ट रिमार्क, इफ वेक्टर ए क्रॉस बी किसके बराबर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा साथ में यूनिट वेक्टर एन, वेयर हमें पता है क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर एन राइट हैंडेड ट्रोएड, राइट हैंडेड सिस्टम को फॉर्म करते हैं, और थीटा इज ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, और जो एंगल थीटा है वो ए से बी की साइड मूव कर रहा है। एंड इफ, अगर थीटा बी से ए की साइड रिमूव करे, ठीक है, देन बी क्रॉस ए किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा यूनिट वेक्टर n1। अब यहाँ पे वेक्टर ए, बी और n1 राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। Thus, if we assume vector A and B to lie in a plane of paper, then vector n and n1 both will be perpendicular to the plane, but n being directed above the paper, while unit vector n1 डायरेक्टेड बिलो द पेपर। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये वेक्टर हमारे पास A है, ये वेक्टर हमारे पास B है, और ये हो गया यूनिट वेक्टर N जो इसके साथ राइट हैंडेड सिस्टम बनाएगा। जब A से लेकर B की तरफ वेक्टर मूव करेगा तो ये जैसे स्क्रू मूव करता है अपर साइड वैसे मूव करेगा। जब ये B से लेकर A की साइड मूव करेगा तो अब ये दूसरा यूनिट वेक्टर हो गया N1, ये इसके साथ राइट हैंडेड सिस्टम बनाएगा। जब B से A की साइड मूव करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। यूनिट वेक्टर n1 यूनिट वेक्टर n के नेगेटिव साइड के बराबर है। नेगेटिव का मतलब हमारे पास वेक्टर के केस में डायरेक्शन से होता है। अब जरा देखें हम, a क्रॉस b किसके बराबर था हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, साइन थीटा n1, साथ में फिर माइनस लगा दें, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, b क्रॉस a के। तो यहां से हमारा और पॉइंट क्लियर हो गया कि a क्रॉस b किसके बराबर होएगा, माइनस में b क्रॉस a के। यहाँ पे माइनस आने का रीजन क्या था, क्योंकि जो राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं वो a b n वेक्टर बना रहे हैं और b a n1 वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये साइन यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट रिमार्क देखिए जरा, 8th रिमार्क, वेक्टर j क्रॉस i किसके बराबर होगा, माइनस में k वेक्टर के। हमने पहले क्या पढ़ा था, i और j वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट k के बराबर है। यहाँ पे j और i मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लग जाएगा। अगर ये इसी सीक्वेंस में करेंगे तो आपके पास i और j की क्रॉस प्रोडक्ट k के बराबर आएगी, j और k की क्रॉस प्रोडक्ट i के बराबर आएगी, k और i की क्रॉस प्रोडक्ट j के बराबर आएगी। बट अगर अपोजिट हो जाता है, j और i की क्रॉस प्रोडक्ट माइनस k के बराबर आएगी, k और j की क्रॉस प्रोडक्ट माइनस i के बराबर आएगी, i और k की क्रॉस प्रोडक्ट माइनस में j के बराबर आएगी। ठीक है बेटा। 9th, if vector a and vector b represents the adjacent side of a triangle, अगर वेक्टर a और वेक्टर b किसी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड आपस में जो जुड़ी हुई हो एक पॉइंट पे, उनको बोलते हैं। देन एरिया क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b, इसके बराबर होएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
बेस क्या है ए बी, ये हमारे पास वेक्टर बी है। और सी डी अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर सी डी है, हाइपोटेन्यूज वेक्टर ए है, ये साइन थीटा है, तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन थीटा। और हमें पता है इस सारे की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए क्रॉस बी का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालने का ये फॉर्मूला आया है। अगर ए और बी दो एडजेसेंट साइड है किसी ट्राइंगल की तो एरिया ये बनेगा। 10th, if A and B represent the adjacent side of a parallelogram। अब पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा, वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। कैसे, हमें पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अगर मान लो ये आपके पास पैरेललोग्राम है, इसके नाम है ए बी सी और डी, ये हमने लेंथ डाल ली, ई नाम दे देते हैं, तो इसका एरिया क्या आएगा, बेस इनटू में हाइट। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सेम ऐसे ही इसको पैरेललोग्राम बना लो बस। ये वेक्टर आपके पास बी है, इसकी लेंथ कैसे आएगी, ए साइन थीटा आएगी, और ये सारा क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो है। इस तरह से ध्यान में रहे कि जब पैरेललोग्राम के एरिया की बात आ रही है तो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, और सेम केस में अगर ट्राइंगल है तो इस एरिया का हाफ कर दो, वो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और रिमार्क बाकी हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर एनी थ्री वेक्टर्स, ये कोई भी तीन वेक्टर्स हैं और लैम्डा क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, देन वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, हम दो वेक्टर्स को ऐड करके उसकी किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इसको सिंपलीफाई करने का क्या तरीका है कि पहले उस वेक्टर की दोनों वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और फिर उनको ऐड कर दो। अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किसी स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले स्केलर की किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, चाहे ए के साथ चाहे बी के साथ। एक बार पहले स्केलर की किसी भी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। मोस्ट इंपोर्टेंट, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म। हमें वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हम निकालेंगे कैसे, ए क्रॉस बी का मतलब डिटर्मिनेंट बनेगा, तीनों ही यूनिट वेक्टर लिखेंगे आई जे के। पहले क्या है ए, तो ए के कंपोनेंट लिख देंगे, आई के नीचे आई का कंपोनेंट, जे के नीचे जे का कंपोनेंट और के नीचे के का कंपोनेंट। और नेक्स्ट वेक्टर क्या है बी, बी के केस में ऐसे आई के नीचे आई का कंपोनेंट, जे के नीचे जे का कंपोनेंट और के नीचे के का कंपोनेंट। और अब हमें डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। ठीक है बेटा, ये सारा बेसिक था, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एग्जाम्पल्स करने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले एक बार थोरोली जरूर रिवाइज करना। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल्स को। देखिए जरा, एग्जाम्पल 22, फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हमें वो वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। कैसे पढ़ा था हमने, डिटर्मिनेंट आएगा आई जे के, पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट आई के नीचे 2, जे के नीचे 1, के नीचे 3, फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट आई के नीचे 3, जे के नीचे 5, के नीचे -2। साइन साथ लेके चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, आई लिखेंगे, आई वाले रो और आई वाले कॉलम, रो और कॉलम को छोड़ के इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर माइनस का जे लिखते हैं, जे वाले रो और कॉलम को छोड़ के फिर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, प्लस में फिर के लिखते हैं, इस कॉलम और रो को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। ठीक है, सॉल्व किया तो ये वेक्टर आ गया, बट हमें इस वेक्टर का क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड चाहिए था। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर द रूट। सॉल्व करते ही हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा,
Example 23. Find a unit vector perpendicular to each of the vector, where A vector is this and B vector is this. अब हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब हमें पता है कि कोई वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब उन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। यहाँ पे वेक्टर ए और बी ना होके कौन कौन से वेक्टर है, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। तो पहले हमें ये वेक्टर चाहिए, वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए में वेक्टर बी के कंपोनेंट वाइज इनको ऐड किया तो ये आ गया। वेक्टर ए माइनस बी भी हमने निकाल लिया, ए में से बी को कंपोनेंट वाइज माइनस करते जाएंगे। ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर्स इज गिवन बाय, कैसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट आई जे के, पहले इस वेक्टर के कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट, जे का और के का, फिर बाद में इस वेक्टर के कंपोनेंट, आई का है नहीं तो 0 लिख दिया, जे का और के का, और वेक्टर को हमने सॉल्व कर दिया। बट हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। इस वेक्टर को अगर सी मान लिया तो यूनिट वेक्टर सी कैसे निकलेगा, वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना है। वेक्टर तो हमारे पास आ गया, हम निकालते हैं अब इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है वेक्टर का, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये आएगा 16 4 20 और 4 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, इसको हम लिख सकते हैं 2√6, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i माइनस का साथ में है, प्लस में 4j माइनस में 2k अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आया है, 2√6। सॉल्व कर लें, माइनस में 1/√6i प्लस में 2/√6j और माइनस में 1/√6k। दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, यहां तक हमें दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर तो बाद में निकलेगा, पहले हमें वेक्टर निकालना था। तो पहले हमने ये वेक्टर देखा, ये वेक्टर देखा, और इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट करते ही वेक्टर तो आ गया, बट हमें निकालना था यूनिट वेक्टर, तो हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक चीज और हमने पढ़ा था क्या, कि इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक तो ये होता है वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर भी तो होता है, मतलब उसके हम साइन चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक वेक्टर ये भी बन जाएगा 1/√6i, ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 2√6j और प्लस का 1/√6k। ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर है उन वेक्टर्स के, बट यहाँ पे इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ना होके इनकी चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। a माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जब हम a b के साथ, तब निकलेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। एक पूछा गया है तो नॉर्मली एक निकाल लेते हैं, वरना दोनों ही वेक्टर्स क्या है, उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पे वो राइट हैंड ट्रूएड वाला चक्कर पड़ेगा। इन दोनों के साथ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ये बनेगा, और इन दोनों के अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट वेक्टर ये वाला बनेगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 24 देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमें ट्राइंगल दे रखी है, ये पॉइंट ए, ये बी और सी। पॉइंट ए के 1 1 और 1, बी के क्या है 1 2 और 3, और सी के क्या है 2 3 और 1। हमने एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला दो एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका मैग्नीट्यूड हाफ, यही था। तो एडजेसेंट साइड हमने क्या ले ली, हम ले लेते हैं ए बी और ए सी ले लेते हैं। ले लिया एडजेसेंट साइड, तो एरिया क्या बनेगा, ए बी की ए सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर उसका हाफ कर देंगे। तो पहले हमें ये वेक्टर चाहिएगा, वेक्टर ए बी निकालते हैं। कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। 1 माइनस में 1, 2 माइनस में 1, 3 माइनस में 1 आ गया। फिर ए सी निकालते हैं, 2 माइनस में 1, 3 माइनस में 1, 1 माइनस में 1, ए सी भी आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के, ए बी के कंपोनेंट लिखे, आई जे के अकॉर्डिंग ए सी के भी कंपोनेंट लिख दिए।
ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी आ गया, बट हमें क्या चाहिए था इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल लिया और मैग्नीट्यूड का भी क्या करना है, हाफ करना है, तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये दोनों साइड्स ली हैं मैंने, आप कोई और भी ले सकते हैं बट ध्यान रहे कि एडजेसेंट साइड लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 25, find the area of a parallelogram whose adjacent sides are given by the vector a and b। दो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं और एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करना हमें आता है, डिटर्मिनेंट आई जे के, आई के कंपोनेंट वाइज, बी के कंपोनेंट वाइज एलिमेंट, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया हमें वेक्टर मिल गया, बट हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो इतने ही एग्जांपल्स थे। होप कि आपको बेसिक और एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।